और दोस्तों, मैं आपका इलेक्ट्रीशियन प्रवीण चौधरी लेकर के आ गया हूँ आपके लिए एक और नई वीडियो जो बहुत ही ज़बरदस्त आप लोगों के लिए होने वाली है। जो कि मैं आज आपको इस ट्रांसफार्मर के बारे में कुछ समझाने वाला हूँ, जो कि आपको बहुत ही पसंद आने वाला है। तो एक ही चीज़, जो ट्रांसफार्मर जो आपको दिख रहा है, इसमें आपको कई पार्ट्स नज़र आ रहे हैं। जैसे कि ये टैंक वगैरह, ये जब मतलब ये सब कुछ पार्ट्स मिला करके तैयार होता है। ये जो इसका जो मेन टैंक है, इस मेन टैंक में जो कॉइल डाली जाती हैं। कॉइल जो है एक नर्म लोहे की धातु के द्वारा, जो पत्तियों के द्वारा, आपने देखा होगा छोटे छोटे जो स्टेबलाइजर आते थे तो उनमें छोटा ट्रांसफार्मर निकलता था, तो उसमें पत्ती ई टाइप की जो निकलती थी, ऐसी पत्तियों के द्वारा इसमें नरम लोहे की धातु से वो पत्तियां बनाई जाती हैं, जिसमें उसके ऊपर कॉपर का वायर जो है लपेटा जाता है, जो कि कॉइल तैयार होती है उससे। अब कॉइल तैयार होती है वो ठीक है, लेकिन जैसे ही अब ये टैंक है, टैंक में वो कॉइल को डाल दिया जाता है। लेकिन जब कॉइल डाल देंगे तो इसमें जो टैंक में कॉइल तो डल जाएगी, लेकिन फिर वहाँ गैप जो है बहुत ज़्यादा रह जाएगा इसके अंदर। तो उसमें जो है ऑयल भरा जाता है। उसमें तेल को डालने की वजह ये है, अगर तेल नहीं डालेंगे तो उसमें ईडी करंट, जो कि बिना तेल के जो कॉइल जो डली हुई, कॉइल के द्वारा ईडी करंट तैयार हो जाता है खाली जगह में, जो खाली जगह होती है उसमें। तो इसीलिए तेल को भरा जाता है, जिससे कि उसमें एक्स्ट्रा करंट, जो ईडी करंट है, वो मतलब ना बने। क्योंकि वो जो है, जो एक्चुअल में जो रियल करंट है उसका विरोधी होता है, अपोजिटर होता है उसका। तो इसीलिए उसमें तेल को भरा जाता है। अब तेल भरा जाता है वो भी ठीक है, लेकिन अब ये देख रहे हो आप कंजर्वेटर, ये कंजर्वेटर क्यों लगाया जाता है? ये जो आपको बॉक्स सा दिख रहा है, इसको कंजर्वेटर बोलते हैं। और ये जो आपको डंडा सा दिखाई दे रहा है ना, और इसको एक्सप्लोजन बालू बोलते हैं। तो ये जो है इसकी सेफ्टी है। और एक इसमें मेन चीज़ और मैं आपको दिखा दूं, इसमें ये जो बुकॉज रिले बोलते हैं इसको, बुकॉज रिले, ये जो लगी हुई है ना, ये बुकॉज रिले होती है। इसका काम होता है, इससे इलेक्ट्रिसिटी से कोई काम नहीं होता। इसके अंदर पारा जानते हैं आप, जो कि बहुत ही नर्म, मतलब धातु तो ठोस होती है, लेकिन वो जैसे हीट होते ही, और इसके अंदर मतलब कुछ इस तरीके से सिस्टम तैयार किया जाता है, जैसे ही इसमें जो हीट ये ज़्यादा होने लगेगा, वो जो उसकी भाप से और पारा जो है पिघल जाएगा, जिससे कि ये इसका जो करंट है वो बिल्कुल ट्रांसफार्मर में जो सप्लाई जा रही है उसको ख़त्म कर देगी, जिससे ट्रांसफार्मर जो है जैसे एमसीबी से डाउन होता है, इस तरीके से यहाँ से सप्लाई जो इसकी कट जाएगी। ये आप जो देख रहे हैं, ये ट्यूब हैं, विंग्स जो लगी हुई हैं, ये विंग्स हैं, ट्यूब हैं, जो कि इसमें से ऑयल आता है। तो इनमें ये ऑयल जो है ठंडा होने के लिए है। जैसे इसमें यहाँ से जब ये हीट होगा, ट्रांसफार्मर हीट होने के बाद में इसमें से जो भाप निकलेगी, तो भाप के द्वारा वो ऑयल इधर ये चारों साइड में जाएगा, जिससे ये फिर धीरे धीरे ठंडा होकर के फिर दोबारा इसी टैंक के अंदर पहुंच जाएगा। जो कि मैं अभी बता रहा था, कंजर्वेटर का काम क्या होता है। कंजर्वेटर का काम होता है, ये जो है कंजर्वेटर मेन टैंक से अटैच होता है, जो कि आप देख रहे हो बकौज रिले के द्वारा ये मेन टैंक जो है, मेन टैंक में से कंजर्वेटर जो है अटैच है। इसका काम ये है कि इसको हम जो है तेल के द्वारा आधा, यहाँ तक आधे हिस्से तक भरा जाता तेल। आधा क्यों खाली रखते हैं? आधा खाली रखने का मतलब ये है कि जैसे ही इसमें हीट पैदा होगी तो यहाँ से भाप बन करके जैसे ही इसमें ये ऊपर जाएगा, तो अगर ये फुल रखेंगे तो ये फिर जब इसमें गैप ही नहीं रहेगा और एयर बनेगी, तो ये फटने के चांस इसके हो जाते हैं। तो इसीलिए ये फटने से बचाने के लिए इसमें आधा भरा जाता है, जिसके में ऊपर जो इसकी जो भाप है या जो एयर है वो यहाँ पे इकट्ठी धीरे धीरे हो जाएगी, तो इतनी दिक्कत यहाँ पे नहीं होगी, है ना। और इसी सेफ्टी के लिए उधर मैंने अभी आपको बताया था एक्सप्लोजन वाल्व लगाते हैं, क्योंकि जैसे ही उसमें मान के चलिए ये भी काम करना बंद कर दे, तो उसके लिए उसको यूज़ किया जाता है। वो बहुत ही हल्की धातु का उसका मुंह जो है तैयार किया जाता है,
जिससे कि भाप बने और वहाँ से उसको तोड़ के बाहर निकल जाए ऑयल। और इस कंजर्वेटर के अंदर ये जो आप देख रहे हो नीला सा, इसको बोलते हैं ब्रीदर। ये ब्रीदर क्यों लगाया जाता है? ब्रीदर का काम होता है नमी को सोखना, नमी को सोखना, यानी कि एयर बनेगी तो एयर कहीं ना कहीं से जगह, मतलब एयर में ऑक्सीजन होती है, ऑक्सीजन यानी कि नमी होती है, तो ये नमी को सोखने के लिए है। क्योंकि अगर नमी अगर तेल में जाएगी तो फिर दिक्कत होनी है ना। तो इसीलिए इसमें जो है ब्रीदर लगाया जाता है। और ब्रीदर में ये जो सिलिका जेल बोलते हैं इसको, ये जो ब्लू ब्लू कलर के इसमें जो पत्थर से हैं उसको सिलिका जेल बोलते हैं हम लोग। और सिलिका जेल, उसके नीचे ये जो ऑयल की एक छोटी सी डिब्बी लगी हुई है ये वाली, इसमें ऑयल इसीलिए लगाया जाता है क्योंकि सिलिका जेल जो है नमी को रोक सकता है लेकिन धूल मिट्टी को नहीं रोक सकता। धूल मिट्टी ये ट्रांसफार्मर ऐसी जगह लगाए जाते हैं जहाँ धूल मिट्टी तो उड़ना तय है, इसीलिए इसमें थोड़ा सा तेल भर दिया जाता है जिससे कि वो धूल मिट्टी को रोकता है और वो नमी को रोकती है। और ये ट्यूब तो आपको मैंने बता ही दिया ट्यूब क्यों यूज होती हैं, क्योंकि इसमें ऑयल चलता है। तो ऑयल जैसे कि अभी मान के चलिए अगर नीचे से ऑयल जाएगा तो गर्म जैसे का तैसा आएगा, लेकिन विंग्स के थ्रू आएगा तो धीरे 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 चारों साइड में आएगा तो वो ठंडा होता हुआ आ जाएगा। तो इसीलिए ये विंग्स जो है यूज होती हैं। बाद बाकी और ट्रांसफार्मर में न्यूट्रल अर्थिंग ये सब होती है, वो आपको दूसरी वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ। बस आपसे एक यही क्वेश्चन है आप लोगों के लिए कि बस आप मुझे ये बताएं कि ये सीटी ट्रांसफार्मर है या पीटी ट्रांसफार्मर है। ओके, कमेंट में आप मुझे बता सकते हैं। और कोई अगर आपकी क्वेरी, दिक्कत, समस्या है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में एक मैसेज छोड़ सकते हैं। थैंक्स, देखते रहिए वीडियो मेरी, ऐसे ही प्यार बनाए रखें।